और किस किस का मुंह बंद करवाओगे? सारी दुनिया हंसेगी। शुक्र मनाओ कि आज यहां पर हंस रहे हैं, कल आईआईटी में जाके सवाल पूछते तो वो हंसते, तुम आईआईटी में कैसे आ गए? अच्छा है ना, आज तो अपनी फैमिली के अंदर ही लोग हंस रहे हैं। हंसने से तो खून बढ़ता है, और तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं हंसा रहा हूं लोगों को। इट्स रियली वेरी गुड। ओके, सो डोंट माइंड इट, बट द थिंग इज, ठीक है, बट द थिंग इज, इसको पॉजिटिवली लो और छोटी मोटी चीजें उसको समझो, सबको समझ में आता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको कभी माइंड नहीं करना बच्चों, हमेशा याद रखो इस चीज को, ठीक है। मैं डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं बच्चों, ये गलत लिख रहे हो, मैं डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं। आपको मजबूत बनने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी एक बात बोलता है, मैं आज सबसे एक बात बोलता हूं। देखो, दो तरह के लोग हैं इस पूरी कंट्री में। एक तो कहते हैं सब्सिडी दो, गरीब हैं बेचारे, नौकरी नहीं मिल रही, इनको पैसा दो। एक नरेंद्र मोदी जो ये कहता है कोई भीख देने की जरूरत नहीं है, कोई भीख देने की, कोई सब्सिडी नहीं देंगे हम लोग, नहीं देंगे। आप स्किलफुल बनो, अपने आप को एबल बनाओ ताकि आप पैसा कमा सको। इट्स नॉट अ डिप्रेशन। थिंक ऑफ इट कि वो आपका भला चाहते हैं। दोनों की सोच में फर्क है। एक लोग कहते हैं कि जाओ गरीबों को सब्सिडी दो, किसानों को सब्सिडी दो। अरे क्या, कब तक सब्सिडी देते रहोगे? सब्सिडी का मतलब एक्चुअली भीख दे रहे हो आप, और बेचारों को हमेशा मजबूर करते रहते हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो ये कहता है भैया स्किलफुल बनो, स्किलफुल, रोजगार तुम्हें अपने आप मिलेगा, भीख मत मांगो। आपको पता है दो गवर्नमेंट में फर्क है। पहला कहता है बेरोजगारी भत्ता दो, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको पैसा बांटते रहो ताकि वो घर पे बैठे रहें और कभी रोजगार ढूंढने नहीं जाए। नरेंद्र मोदी कहता है मुझे नहीं देना बेरोजगारी भत्ता, नहीं देना, मेरे को, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने देशवासियों को भिखारी नहीं बनाना है। वो ये चाहते हैं कि आप बाहर निकलो, स्किलफुल हो, स्किल डेवलप करो, खुद से कमाओ जाके बाहर। और ये एटीट्यूड जरूरी है। आज इस देश में किसी को कुछ कह देते हो तो बेचारा रोने लग जाता है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन पूरी दुनिया खा जाएगी आप लोगों को अगर आप इस चीज से बाहर नहीं निकले तो। और हमें चाहिए नहीं, ना हमें सब्सिडी चाहिए, ना हमें भीख की नौकरी चाहिए, ना हमें भीख का पैसा चाहिए। हमें ईमानदारी से कमाना है, और अगर कमाना है तो एक्चुअली आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको ये छोटी मोटी चीजें नहीं आती, लोग हंस रहे हैं, तो उसका एक एटीट्यूड बनाओ, हंसने दो लोगों को, बट वो जिस चीज पे हंस रहे हैं उसको इंप्रूव करो जाके। समझ में आता है क्यों हंस रहे हैं वो तुम पे? वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हें आता नहीं है। अब आता नहीं है तो जाके सीखो। हंस रहे हैं जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सवाल यह कि जिस बात पे हंस रहे हैं अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। आज नहीं आता चलेगा, कल नहीं आता वो तुम्हारी गलती है। आज तुम गरीब हो चलेगा, कल अगर गरीब मर गए तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। इट्स रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। और किसी के साथ सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में। आप 12वीं क्लास में आ चुके हो, और अगर 12वीं क्लास में साइंस में 2 साल बिताने के बाद भी तुम्हें ये सब चीजें नहीं आती हैं, इसका मतलब तुम्हें सीखने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट मी टू हैव, आई हैव टू कूल डाउन, नो। So believe in yourself, you can do everything man, you can do everything। और नहीं आता है तो पॉजिटिवली, लोग मुझ पे भी हंसते थे यार, आज भी हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लोग मुझे कहते हैं कि क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा, अरे उनको क्या पता मेरे जज्बे क्या, हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है। अंधेरे में लोगों को रहने का शौक है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जानता हूं ना अपने आप को कि मैं क्या हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं उन लोगों को प्रूव करके दिखा चुका हूं। 3000 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ था, 3.5 लाख पे पहुंचा हूं। एक दिन 10 लाख पे भी पहुंच के बताऊंगा उनको मैं क्या हूं, मैं बताऊंगा। बट अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड एन एटीट्यूड। और तुम सब लोगों को कहता हूं कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है ना, लोग हंसते हैं उसकी परवाह मत करो। किस किस का मुंह बंद करवाओगे? उनका मुंह बंद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सक्सेस। जाओ, सीखो, बाहर निकलो, सक्सेसफुल बनो, बस। दैट इज द ओनली वे। मैंने आज तक परवाह नहीं की कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने आज तक सवाल नहीं पूछा कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया। जनरल कैटेगरी से आता हूं,
अरोड़ा हूं, कभी मैंने परवाह नहीं की कि किस नौकरी में मेरी किस तरह की रिजर्वेशन है, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना ही नहीं है। मुझे कोई तरह का भीख नहीं चाहिए, मुझे कोई तरह का रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मुझे कमाना है, खुद के बलबूते पे कमाऊंगा, सरकार को दूंगा, बजाय सरकार को यह पूछने की कि सरकार मेरे को क्या दे रही है। मैं दूंगा सरकार को, मैं कमाता हूं, टैक्स भरता हूं, गवर्नमेंट को देता हूं, इससे मेरा देश चल रहा है। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी जरूरी है और ये सारी चीजें मायने रखती हैं। हर बार हम ये सोचते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये नहीं सोचते कि हमको देश को क्या देना चाहिए। और हमको देना है एक स्किलफुल बंदा, एक अच्छा स्किलफुल डॉक्टर, एक अच्छा स्किलफुल इंजीनियर जिसके पास मेहनत करने को हो। और तुम्हें करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलने वाला। ये बात समझ लो तुम लोग। और ये पूछना बंद करो कि देश ने हमें क्या दिया, हम देश को क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर बात करो चल के। मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। आज तुम्हें लगता हूं मैं डिप्रेस कर रहा हूं, भाई दुनिया में बाहर निकल के देखो, सब लोग तुम्हें डिप्रेस ही करेंगे। उसमें तुमको बाहर निकलना है। और वो तुम कैसे निकलोगे? सीख के, समझ के, पावरफुल बन के निकलो आगे। समझ में आता है? तो परवाह मत करो कोई हंसता है तो, बट द थिंग इज अगर तुम्हें नहीं आता तो वो लोग हंसेंगे। अब सवाल यह है कि वो हंस रहे हैं तो किस बात पे हंस रहे हैं, उसको इंप्रूव करो। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है डोंट लाफ एंड ऑल दैट। नहीं, अगर कोई गलती कर रहा है हंसो, भरोसा रखो अपने आप पे। जब तुम्हें कोई बोलता है तू गरीब है, तू पतला है, ये है वो है, तब तुम में जोश आता है। तो आदमी को दो तरीके से जोश आ सकता है, या तो तुम सब कुछ कर सकते हो, या फिर कहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दोनों से जोश आता है इंसान को।